नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। बीच में थोड़ा सा 2 दिन का गैप हो गया, तो आप लोग पुराना सब्जेक्ट भूल तो नहीं गए? सबको याद है? वैसे अभी बहुत सरल चल रहा है, तो अभी तो सबको बहुत सब कुछ याद आएगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी सी कठिनता बढ़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, अपन करेंगे। अपन विश्व की परिभाषा पढ़ रहे थे, उसके बाद द्रव्य की पढ़ी, गुण पर पहुंचे, गुण के हमने भेद किए, सामान्य विशेष, फिर सामान्य गुण के भेद किए हमने, फिर विशेष गुण की भी हमने परिभाषा समझी। उसके बाद हमने 6 द्रव्यों को समझा सामान्य स्वरूप को परिभाषा के हिसाब से। और फिर चलो अच्छा मैं पूछते जाता हूं तो ठीक रहेगा। अच्छा, विश्व किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं? बिल्कुल से। गुणों के कितने भेद हैं? कौन कौन से? विशेष, वेरी गुड। सामान्य गुण के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 6। कौन कौन से? हाँ, बिल्कुल, मतलब शुरू का सबके लिए याद है। अच्छा, 6 द्रव्यों के नाम कौन बताएगा? 6 द्रव्य बताइए सभी। बिल्कुल से। अच्छा, पुद्गल के कितने भेद हैं? कौन कौन से? हाँ, अभिजीत, परमाणु किसे कहते हैं? हाँ, और स्कंध जिसके 2 से, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और बंध किसे कहते हैं? संबंध विशेष को बंध कहते हैं ना। दो या 2 से अधिक परमाणु के संबंध विशेष को बंध कहते हैं। अच्छा, स्कंध के कितने भेद किए थे? कौन कौन से? मुख्यतः कितने भेद किए थे? 5। कौन कौन से? बिल्कुल, हाँ, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनु वर्गणा और कारमाण वर्गणा। ठीक है, अब हमने आहार वर्गणा और तेजस वर्गणा पढ़ लिया था, तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आहार वर्गणा से कौन से शरीर मिलते हैं हमारे लिए? बिल्कुल सही, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। थोड़ा सा हमें यह बताएंगे कि औदारिक शरीर वाले जीव कौन कौन से हैं? मनुष्य और त्रियंच। और वैक्रियक शरीर वाले कौन कौन से जीव हैं? देव और नारकी। और आहारक शरीर वाले? हाँ, 6वें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज, है ना। तो अपनी आहार वर्गणा हो गई, तेजस वर्गणा हो गई और भाषा वर्गणा भी हो गई थी। भाषा वर्गणा भी हो गई थी ना। मैंने समझाया था कि जो कारमाण वर्गणाएं शब्द रूप परिणमित होती हैं उनको भाषा वर्गणा बोलते हैं। अच्छा, भाषा वर्गणा किन किन जीवों के लिए होती हैं? भाषा वर्गणा कहां से स्टार्ट हो जाती है? अच्छा बताओ, पंचेंद्रिय सैनी के होती कि नहीं? हाँ, 2 इंद्रिय से लेके सैनी पंचेंद्रिय देवनार्गी सभी के लिए भाषा वर्गणा होती है। केवल एक इंद्रिय जीव की भाषा वर्गणा नहीं होती, मतलब उनका साउंड नहीं निकलता। हाँ, तेजस वर्गणा फिर से समझा दे। हाँ ठीक है, समझा दे रहे।
तो देखो, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा। मैंने जब तेजस वर्गणा आपके लिए समझाई थी, तो जब आहारक शरीर, आहार वर्गणा से जब हमारा औदारिक शरीर बनता है ना, जब जैसे ही गर्भ में कोई जीव आता है और गर्भ में जीव आते ही से उसके औदारिक शरीर बनता है, एक छोटा सा किंचित मात्र। फिर उसके बाद वो लौकिक आहार ग्रहण करके वो बढ़ना चालू करता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वभाव है, वो अपनी पर्याय बदलेगा तो वो बदलता है। लेकिन जो जीव गर्भ में आता है तो सबसे पहले औदारिक शरीर में आहार वर्गणा उसमें निमित्त होती है, ठीक है ना, तो उससे वो जीव बनता है। कहने का यह कि एक वस्तु तैयार होती है, पहले अदृश्य थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक वस्तु तैयार हुई जीव रूप, जिसमें जीव आया और साथ में शरीर आया। हम सभी शरीर के साथ है ना, हमारा जीव शरीर के साथ है ना। तो ये मैं गर्भ में 9 महीने पहले की बात, जो मतलब एक छोटा से छोटा परमाणु, यह आहार वर्गणा से बना है, जिसको बोलते हैं औदारिक शरीर, ठीक है ना। अब जब 9 महीने तक ये गर्भ में रहता है, तो 9 महीने तक इसमें तेजस वर्गणाएं साथ में रहती हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब तेजस वर्गणाएं, जब ये जीव गर्भ से बाहर निकलता है, तो उस जीव के साथ एक कांति निकलती है। क्या निकलती है? कांति। मतलब एक शरीर के साथ साथ उसका हलन चलन, उसका चेहरा, उसके भाव एक तेजस टाइप के दिखाई देते हैं। कभी आपने एक मुर्दा शरीर देखा होगा, तो मुर्दा शरीर एक डेड पड़ा रहता है ना। एक सोए हुए व्यक्ति को देख लेना आप, और एक मुर्दे व्यक्ति को देख लेना, दोनों में आपको अंतर पता चल जाएगा कि ये सो रहा है और ये डेड है। क्यों? क्योंकि इसके साथ तेजस वर्गणाएं हैं, वो उसकी कांति में निमित्त बन रही है। वर्गणाएं, पुद्गल परमाणु जो इस ब्रह्मांड में है, हमारे तुम्हारे सब जब लोगों के बीच में है, वो उस कांति को बढ़ा रही है। हंसमुख चेहरा, खिला हुआ चेहरा, सोते हुए भी बिल्कुल खिला हुआ दिखता है ऐसा। और एक डेड शरीर रहता है, वो कैसा दिखता है? कोई भी जीव, मैंने बताया था, सड़क पर डाला रहता है और वो मर गया है तो कैसा बेचित्र सा पड़ा रहता है, और अगर सो रहा है तो लगता है कि ये सो रहा है। कभी आपने पहले के समय में जब गायें अपने घर में होती थी, आपने देखा हो, और गायें डेड हो जाती थी तो वो एकदम चित्त पड़ जाती थी, लेकिन अगर वो रात में सोती थी तो एक उनके अंदर कांति रहती थी, उसको बोलते हैं तेजस, ठीक है ना। तो तेज, तेज केवल वो क्या करता है, हमारे इस औदारिक शरीर में कांति उत्पन्न करता है ना। अगर ये तेजस शरीर नहीं हो और कांति नहीं हो, तो सब चलते फिरते मुर्दे के समान लगे। कैसे? मुर्दे के समान, मतलब कोई हंसमुखता नहीं, बिल्कुल रूखा रूखापन सा, बिल्कुल ना, मतलब वो जो रहता ना एक तेज। जैसे आप ये देखो, जिनेंद्र प्रभु भगवान आत्मा को देख के हम कहीं पर, या चैत्यालय जी में वेदी को देख के अपने अंतरंग के ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि मैं भी भगवान बनूं। आता है कि नहीं आपके लिए ऐसे भाव? तो एक वो तेज और एक वो कांति है, उसको तेजस वर्गणाएं निमित्त करती है। उसके बाद आई भाषा वर्गणा, मैंने समझा दिया था, शब्द रूप परिणमित होते हैं। अब बात आती है मनोवर्गणा की। किसकी बात आती है? मनोवर्गणा की। देखो क्या होता है, आपने दो जीव देखे होंगे, एक सैनी पंचेंद्रिय और एक असैनी पंचेंद्रिय। दोनों में क्या अंतर रहता है? मन का, ठीक है। अच्छा, मन किसे कहते हैं? ये मन हमारे लिए क्या निमित्त करता है? थोड़ा सा हमें आप बताइए कि हम मन से क्या करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो तो संरचना बताइए आपने, थोड़ा सा हमें यह बताइए कि समझ लो कि मेरे पास मन नहीं है, नहीं है, हम असैनी पंचेंद्रिय हैं, तो हम क्या गड़बड़ी करेंगे? हाँ, जैसे आपने एक पतंगा देखा ना, है ना, दीपक जलता है और वो पतंगा बार बार उससे आके जलता है, फिर आएगा, फिर मरेगा, फिर आएगा, फिर मरेगा। एक बार जल गया है, उसके पंख जल गए हैं, लेकिन उसमें जितनी भी चेतनता है वो फिर से उड़ेगा और फिर उसके पास आएगा, क्योंकि उसके पास हित और अहित करने का मन नहीं है। क्या नहीं है? मन। आपने कभी देखा होगा कि आप चल रहे हैं पैदल और एक गड्ढा आ गया और आप रुक गए,
ठीक है, रुक जाते कि नहीं रुकते, कि गिर जाते गड्ढे में? थोड़ा सा मुझे बताओ, कौन गड्ढे में गिर जाता है? कोई नहीं गिरता। हाँ मतलब हाँ, जो असावधान होते हैं वो, लेकिन वो भी सैनी पंचेंद्रिय है, वो तो असावधानी से गिर गए। हम कभी गड्ढे में जानबूझ के नहीं गिरते। अब वहां पर एक चींटी जा रही थी या एक चींटा जा रहा था और आप रुक गए, और वो चींटा जाके उसने गड्ढा देखा और गिर गया। होता ना, कई जीव ऐसे होते हैं कि गिर जाते हैं। तो आखिर वो क्यों गिर गए? हमें तो इतना बड़ा गड्ढा दिख रहा था और उनको भी दिख रहा था नेत्र इंद्रिय से, तो आखिर गिर क्यों गए? वो गिर इसलिए गए क्योंकि जो डर, जो भय, हित और अहित करने का जो निर्णय हमारे लिए है वो उनके लिए नहीं। हाँ, उनके पास नहीं। अब देखो क्या होता है, हमें बताना है मनोवर्गणा। ठीक है, मनोवर्गणा क्या होती है? हमारे हृदय स्थल में एक एक जो कमल का फूल रहता ना, उसमें 8 पंखुड़ी खुली हुई रहती है, ऐसे बिल्कुल कमल की तरह, कमल के फूल की तरह एज इट इज, लेकिन कमल के आकार का नहीं, कमल से और सूक्ष्म 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 सूक्ष्म, मतलब कि वो हमें नेत्र इंद्रिय से दिखाई भी ना दे, लेकिन वो पुद्गल है। आई बात समझ में आपके लिए? क्या है? पुद्गल। वो एक पुद्गल का परमाणु है, बिल्कुल किंचित मात्र छोटा सा, और हमारे हृदय स्थल में विराजमान रहता है। और उसका कार्य क्या रहता है कि जो डर, भय, हित, अहित का इसका निर्णय करने में सहायक होता है। देखो क्या, आपका डर, आपका भय, आपको परद्रव्य से चिंता, हर प्रकार का जितने भी आपके असाता रूप परिणाम हो रहे हैं, आई बात समझ में? सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आपके जितने भय संबंधित, हित अहित संबंधित असाता रूप परिणाम हो रहे हैं, वह आपकी होनहार की वजह से हो रहे हैं, आपके भवितव्यता की वजह से हो रहे हैं, आपके कर्मोपाधीन जन्य अवस्था के कारण हो रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन उनको भय उत्पन्न करने में, डर उत्पन्न करने में, हित अहित का निर्णय उत्पन्न करने में वो जो मन है वो निमित्त होता है। आई बात समझ में? 2 चीज है यहां पे। कौन कौन सी? एक तो आपके असाता रूप कर्म उपादान जन्य अवस्था, दूसरी बात वो अवस्था के कारण आप दुखी हुए या आप डरे या आपको अहित और हित करने का निर्णय होने के लिए सोचना पड़ा। तो जो वो सोचा है ना जिसने, और निर्णय यथार्थ लिया है, वो क्या है? वो क्या है? मन। उसको बोलते हैं मनोवर्गणा। अभिजीत, प्रत्येक जीव के जो भी सेनी पंचेंद्रिय है, आई बात समझ में? हम सब कौन है? सेनी पंचेंद्रिय है ना, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये सब हैं, और साथ में क्या है? मन भी है। सेनी मतलब मन, है ना? तो हम सेनी पंचेंद्रिय हैं, और यह मनोवर्गणा आपके और हमारे बीच में, इस विश्व में जितने भी पदार्थ पुद्गल परमाणु हैं, वो केवल जब पंचेंद्रिय मनुष्य जीवन धारण करेगा, आई बात समझ में, तो इस पुद्गल परमाणुओं के बीच में केवल मनोवर्गणा रूप पुद्गल परमाणु ही एक्टिव होंगे। क्या होंगे? एक्टिव होंगे, बाकी कोई नहीं होंगे, है ना? क्योंकि भरे पड़े हैं, कुछ आहार में चले गए, कुछ भाषा में चले गए, कुछ तेजस में चले गए, कुछ मन में चले गए। ठीक है ना? अब मन रूप वर्गणा हुई, और जैसे ही सेनी पंचेंद्रिय जीव हुआ और वो वर्गणाएं उसमें आके आ गई, और एक छोटा सा परमाणु हृदय स्थल में विराजमान हो गया। उस पुद्गल परमाणु को मनोवर्गणा रूप हमारी साइंस भी नहीं देख पाई है कि आखिर ये मन है क्या, लेकिन हमारी जिनवाणी इतनी सूक्ष्म है कि उसको बताया, और बताने के साथ साथ ये भी बताया कि उसका आकार कैसा है। कैसा है उसका आकार? एक अष्टदल कमल के समान उसका आकार है। तो सोचो, हमारे सर्वज्ञ भगवान का चिंतन, हमारे सर्वज्ञ भगवान की द्वादशांग वाणी, जैसे हम बोलते हैं ना कि 3 लोग 3 काल की समस्त वस्तुओं को एक साथ एक रूप जानते हैं, उनको सर्वज्ञ कहते हैं। तो उनके ज्ञान में एक एक पुद्गल परमाणु का
क्या उत्पाद व्यय द्रव्य एक एक परिणमन झलक रहा है। और कौन सी बरगणाएं आहार रूप परिणमित कर रही हैं, कौन सी बरगणाएं कर्म रूप परिणमित कर रही हैं, कौन सी बरगणाएं मन रूप परिणमित हो रही हैं और कौन सी बरगणाएं भाषा रूप परिणमित हो रही हैं, ये भी उनके जानने में आ रही है। अगर जानने में नहीं आए, हम मान लें कि नहीं सर्वज्ञ भगवान नहीं जानते, तो भाई यहां पर मन बताया, पुद्गल परमाणु बताए और एक अष्टदल कमल के जैसा आकार भी बताया, तो मानना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि आप्त की वाणी है। उनको क्या लेना देना है? अरहंत परमेष्टि को कोई तनख्वाह दे रहा था क्या इतना सब बताने के लिए? कोई सैलरी डोनेशन, कोई ट्रस्ट चला रहा था उनके लिए है? वो तो अपने आत्म ध्यान में लीन ओमकारमयी दिव्य ध्वनि में ये सब आया। अच्छा, कभी कभी आपने ये सोचा कि हम कोई प्रथमानी योग के ग्रंथ लिख रहा है, कोई द्रव्यानी योग के ग्रंथ लिख रहा है, कोई चरणानी योग के, कोई करणानी योग के, आखिर ऐसा क्या है दिव्य ध्वनि में कि किन्हीं आचार्य को केवल प्रथमानी योग के ग्रंथ लिखने में आनंद आता है, किन्हीं आचार्य को कुंदकुंदाचार्य जैसे उनके द्रव्यानी योग के ग्रंथ लिखने में आता है, जयधवल महाधवल कर्णानी योग के ग्रंथ लिखने में। तो आखिर ऐसा क्या सिस्टम है कि उनको उसी सब्जेक्ट का नॉलेज रहता है? भाई दिव्य ध्वनि तो एक खिर रही है, ओ खिरी। अब यहां पर कितने जीव बैठे हैं? इतने जीव, सब पुरुष है ना, मनुष्य गति के जीव हैं। कोई देव भी बैठा है, कोई नारकी भी, कोई नारकी तो छोड़ो, कोई त्रियंच भी बैठा है, ये सब बैठे। तो ये ओमकार ध्वनि सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रही है, एक बात अलग, लेकिन सबको अलग अलग सब्जेक्ट क्यों सुनाई दे रहा है? आई बात समझ में? आपको मैथ्स क्यों सुनाई दे रहा है, आपको हिस्ट्री क्यों सुनाई दे रही है, आपको साइंस क्यों सुनाई दे रही है, आपको हिंदी क्यों सुनाई दे रही है, आपको प्रथमानी योग क्यों सुनाई दे रहा है, आपको कर्णानी योग क्यों सुनाई दे रहा है, आपको द्रव्यानी योग क्यों सुनाई दे रहा है, आपको चरणानी योग क्यों सुनाई दे रहा है? आखिर ध्वनि तो एक ही है। कभी ऐसा क्वेश्चन उठा मन में? उठा कि नहीं उठा? बताओ बताओ, उठा कि नहीं? चलो अच्छा, मैं बता, क्वेश्चन उठाया करो, उससे क्या है, विकल्प आते हैं, खुलते हैं तो पता चलता है। जब हम 10th क्लास तक सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपका 10th क्लास में एक निर्णय हो जाता है कि अब हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। अच्छा ये बताओ, वो सब्जेक्ट आप अपनी क्षयोपशम की बुद्धि से निर्णय करके लेते हो कि किसी के कहे अनुसार लेते हो? क्षयोप, हमारा ज्ञान मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में बहुत लगता है, हम तुरंत कर लेते हैं, और हमारा ज्ञान साइंस पढ़ने में बहुत लगता है, हम बहुत कर लेते हैं, और हमारा हिस्ट्री में बहुत लगता है, हम कवि बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हम संस्कृत के टीचर बनेंगे, ऐसा आपका इंटरेस्ट रहता है। तो मुझे ये बताओ, जब आपका इंटरेस्ट रहता है तो आप उसकी खोजाबीनी करते हो कि नहीं? ऐसे ही जब 12 सभाएं लगती हैं और उन मनुष्य गति के जीव में हमारे मुनिराज भी बैठे रहते हैं, उनका एक अलग, आरिकाओं का एक अलग कोठा होता है और मनुष्यों का अलग कोठा होता है, तो जितने भी प्रकार के जीव बैठे रहते हैं उनके सबके परिणाम अलग अलग होंगे कि नहीं? उनके भाव अलग अलग होंगे कि नहीं? उनका प्रयोजन भूत तत्व अलग अलग होगा कि नहीं? उनको समझने की जिज्ञासा, उनके भाव अलग अलग होंगे कि नहीं? लेकिन ये सोचो कि वो दिव्य ध्वनि है और भाव अलग अलग हैं, और एक दिव्य ध्वनि से यथार्थ भाव निकले और सबके भाव अनुसार परिणमित हो गए। आई बात समझ में? तो अभिजीत, तुम्हारे लिए द्रव्यान योग का इंटरेस्ट था तो तुमने उसी का ज्ञान प्राप्त किया, तो तुमने समयसार जैसे ग्रंथ लिख दिए, और किसी को चरणानी योग का अधिक नॉलेज था, इंटरेस्ट ज्यादा था, तो उन्होंने वो ये ज्ञान कर लिया। ऐसे ऐसे वहां पर चारों अनुयोगों के द्वादशांग की रचना हुई, क्योंकि सबके परिणाम है राणा जीवा राणा कम्मा। जितने प्रकार के जीव है वैसे ही उनके अलग अलग परिणाम है। इसलिए ऐसा लगता है कि एक दिव्य ध्वनि में इतना द्वादशांग कैसे रच गया, ऐसे रच गया। आई बात समझ में? जैसे हम आपको बोल रहे हैं कुछ, है ना, अब आपको कुछ बोल रहे हैं, किसी को उदाहरण अच्छे लगते हैं, किसी को सिद्धांत अच्छे लगते हैं, तो क्यों, ऐसा क्यों? अब मैं आपसे कल पूछूं तो कोई मुझे उदाहरण बताएगा और कोई सिद्धांत बताएगा, तो क्या आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना सब्जेक्ट ले लिया?
ऐसे ही वह द्वादशांग वाणी के अंदर हमारे मुनिराज जो बैठे रहते हैं वो अपना सब्जेक्ट ले लेते हैं और हमें रचना कर देते हैं। अब ये बताओ कि आज तो हमारे सामने यह सजी हुई थाली रखी हुई, कैसी रखी हुई बाबूजी? सजी हुई थाली 56 भोगों के साथ, चारों अनियोग के परिपूर्ण। अब बताओ तुम्हारे लिए कौन सा इंटरेस्ट है, जहां तुम्हारा मन काम करे, क्योंकि तुम सैनी पंचेंद्रिय हो और तुम्हें मनुष्य पर्याय में यह मनोवर्गणा रूप मन तुम्हारे स्थित है। अब तुम निर्णय करो कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। मुझे तो अपने आत्मा परमात्मा की बात अच्छी लगती है तो द्रव्यानी योग है, हमारे बच्चों को किस्से कहानी अच्छी लगते हैं तो प्रथमानी योग है, किसी को भेद प्रभेद लंबाई ऊंचाई का ज्ञान करना होता है तो उसके लिए कर्णानी योग अच्छा लगता है। तो कहने का यह मतलब कि जो मनोवर्गणा है वह हमारे अष्टदल कमल रूप हमारे हृदय स्थल में वो कार्माण वर्गणाएं परिणमित हो जाती हैं और उससे हमें हित अहित का ज्ञान होता है। ठीक है, अच्छा फिर से मुझे बताएंगे कि यह मनोवर्गणा केवल किन जीवों के पास होती है? संगी पंचेंद्रिय। अब मुझे ये बताएंगे कि संगी पंचेंद्रिय जीव कहां कहां होते हैं? हाँ, कहां कहां? चारों गति में। ठीक है, केवल पंचेंद्रिय असैनी बिना मन वाले जीवों को छोड़ के। ठीक है, अच्छा ये बताओ मनुष्य गति का जीव नियम से संगी पंचेंद्रिय होगा कि असंगी पंचेंद्रिय होगा? हाँ, नियम से संगी पंचेंद्रिय होगा। कोई अबोध बालक है, उसको सोचने विचारने की शक्ति नहीं है, उसके ज्ञान में इतना क्षयोक्षम नहीं है कि वो निर्णय कर सके, तो उसके घर परिवार के लोग उसका देखभाल करते हैं, तो हम उसको असंगी पंचेंद्रिय नहीं कहेंगे। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि इस जीव के अंदर मनोवर्गणा ने मन नहीं बनाया, उसके भी बनाया, क्योंकि मनुष्य गति का प्रत्येक जीव नियम से सैनी ही होता है, मन के साथ होता है। लेकिन त्रियंचों में ऐसी बात नहीं होती। क्यों? त्रियंचों में पंचेंद्रिय सैनी अलग होते हैं और पंचेंद्रिय असैनी अलग होते हैं, और दो इंद्रिय त्रिइंद्रिय चार इंद्रिय की तो बात छोड़ दो। आई बात समझ में? अब बात आती है मनोवर्गणा, समझ में आई? आगे बढ़े, ठीक है। अब आती है कार्माण वर्गणा। ठीक है, अब देखो फिर से वहीं पहुंचे अपन पुद्गल परमाणुओं में। अच्छा, ये विश्व है, इस विश्व में जो आकाश द्रव्य है, मुझे ये बताइए इस आकाश द्रव्य में क्या है? इस आकाश द्रव्य में क्या भरा पड़ा है? सारी वर्गणाएं भरी, सारी पुद्गल परमाणु रूप वर्गणाएं भरी हुई है। आई बात समझ में? सब फंसा, एक सुई की नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है। आई बात समझ में? एक सुई की नोक के बराबर। अब देखो अभिजीत, कभी तुमने सोचा होगा कभी हम सुखी क्यों होते हैं, कभी हम दुखी क्यों होते हैं, कभी हमें इतने संकट क्यों आते हैं, कभी हमारे परिजन हमारे साथ गुजर क्यों जाते हैं, चले क्यों जाते हैं, कभी हमारा संयोग किसी स्त्री के रूप में होता है, उससे हमारे विचार क्यों नहीं मिलते, कभी हमारा काम हम चाहते हैं कि ये हो जाए लेकिन वो क्यों नहीं हो पाता है। हमने ऐसे क्या काम किए, हमारा ऐसा कैसा पाप का उदय चल रहा है कि ये जो बनाए हुए काम बिगड़ते जा रहे हैं। और कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम 10 रुपए कमाने जाएं और 100 रुपए का नोट डला मिल जाए। होता है कि नहीं होता? कभी बताइए, ऐसा होता है कि कभी सोचने से अधिक ज्यादा मिल जाता है और कभी जितना सोचा था उतना भी नहीं मिलता है। आई बात समझ में? होता है कि नहीं होता? इसके लिए पूरा निमित्त कार्माण वर्गणाएं हैं। कौन है? कार्माण वर्गणाएं। अब देखो, अच्छा ये बताओ 8 कर्म कौन बताएगा? हाँ देखो, अपन को कार्मण वर्गणा समझने के लिए 8 कर्म थोड़ा सा समझना पड़ेंगे, अभी आएंगे लेकिन समझो। 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। ये होते हैं घातीय कर्म। अघातीय कर्म कौन से होते हैं? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये होते हैं अघातीय कर्म। ठीक है ना? अब ये क्या होते हैं 8 कर्म? ये 8 कर्म इस जीव को संसार में भटकाते हैं। क्या करते हैं?
भटकाते हैं। मतलब हम भगवान जिनेंद्र की वाणी सुन रहे हैं और मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें ये 8 कर्म निमित्त हैं जो हमारे लिए पकड़े हुए। ठीक है ना? जैसे एक सफेद कुर्ता है और सफेद कुर्ते में मैल चिपक जाता है, मैल चिपक जाता है और वो कैसा हो जाता है? काला, दाग हो जाता है, दागी हो जाता है। ऐसे ही हमारा भगवान आत्मा जीव स्वच्छ निर्मल सफेद कपड़े के समान है, ऐसा बिल्कुल अंतरंग में धुला हुआ। लेकिन ये 8 कर्म उसमें चिपके हुए हैं। उसके कारण क्या है? यह जीव पूर्ण सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पा रहा है और इस घर जमान जमीन जायदाद बनाने में लगा हुआ। ठीक है? अब किसी के कर्मों का उदय ज्यादा होता है, ज्यादा परेशान करते हैं कर्म, तो वो गरीब होता है, और जिसको कर्म कम परेशान करते हैं वो राजा के घर पैदा होता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है कि किसी को गरीब बना देता है, किसी को अमीर बना देता है, किसी को संसार के सब साधन मिल जाते हैं और कोई भिखारी की तरह भीख मांगता है, किसी को भोजन में हर टाइम पे 56 प्रकार के भोग होते हैं और किसी को एक वक्त की रोटी कमाने में 3-3 दिन मेहनत करना पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? जब एक जीव है, एक बनाए हुए हैं, प्रत्येक जीव अपनी स्वतंत्र रूप क्रिया करता है, तो सब एक बराबर क्यों नहीं रहते? क्यों सब आजू बाजू रहते? इसके लिए इस ब्रह्मांड में कर्म रूपी कार्मण वर्गणाएं भरी पड़ी है। क्या कर रहे हैं अभिजीत? भरी पड़ी है, यहां ठसाठस भरी पड़ी है। ठीक है? ये वर्गणाएं इसकी आत्मा के साथ स्निग्ध रूक्ष संबंध, गम और रूखा संबंध होने से चिपक जाती है। शरीर के साथ नहीं, किसके साथ? आत्मा के साथ। क्यों? क्योंकि ये भाव भाव में कौन रोलता है? आत्मा की शरीर। आत्मा कभी त्रियंच का बन जाता, कभी 2 इंद्री, कभी नार की, कभी पंचेंद्री, कभी सैनी, कभी देव। तो क्यों? यह आत्मा को रुलाती हैं, आत्मा को कष्ट देती हैं, आत्मा को खींचती हैं, संसार में परिभ्रमण कराती हैं। कार्माण वर्गणाएं कौन? ठीक है? अब देखो ये कार्माण वर्गणाएं एक्टिव कैसे होती है, मैं तुम्हें बताता हूं। भरी तो पड़ी है, अभी भी है, बिल्कुल ठसाठस है, एक भी रंच मात्र सुई की नोक तक खाली नहीं है। इनका क्या स्वरूप होता है? जैसे जल का स्वभाव शीतल रहता ना, ठंडा, कैसे भी रहे वो ठंडा रहेगा। अग्नि का स्वभाव कैसा होता है? गर्म रहता है, ये हम सब जानते हैं। गन्ने का स्वभाव कैसा रहता है? मीठा। गुड़ का स्वभाव कैसा रहता है? मीठा। ऐसे ही कर्म रूपी कर्मण वर्गणाओं का स्वभाव ऐसा होता है, उनके अंदर एक ऐसी गम पाई जाती है कि वो गम आपके शरीर के साथ नहीं चिपकती, वो गम आपकी आत्मा के साथ चिपकती है। किसके साथ? आत्मा के साथ। अब क्यों चिपकती है वो बता रहा हूं। आप जैसे भाव करेंगे, क्या करें? आप जैसे भाव करेंगे वह कर्माण वर्गणाएं आपके भाव के अनुसार ही उतनी ही चिपक जाएंगी। ठीक है? अच्छा ये बताओ, काम तो कर सकते हैं, हमें किसी के जीव को मारने के भाव हो रहे हैं तो हम सोचेंगे नहीं, लेकिन हम उसको मार देंगे। तो ऐसा हो सकता क्या? प्रत्येक कार्य करने के पूर्व पहले विचारना होता है, सोचना होता है ना। तो सोचना अभिजीत, ये जो विचारना और सोचना है, जो भाव है, ये जो कर्माण वर्गणाएं हैं, ये भाव का निमित्त पाके आपके भावों के अनुसार आपकी आत्मा में चिपक जाती है। आपने एक पेड़ देखा होगा, पेड़ के सामने 6 व्यक्ति खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति कहता है जामुन का पेड़ है, एक व्यक्ति कहता है यार जामुन तो बहुत अच्छे लगे हुए हैं, बहुत मीठे मीठे हैं, यार अपन फ्री भी हैं, चलो इस पेड़ को काट देते हैं तो अपन पेट भर लेंगे। ठीक है? एक व्यक्ति कहता है अरे काट क्यों रहे हो, एक काम करो, अपन 6 लोग हैं, एक डगार काट लेते हैं और फिर अपन जामुन से पेट भर लेंगे। एक व्यक्ति ये कहता है अरे तुम डगार क्यों काट रहे हो, गुच्छे काटो ना, गुच्छे, है ना, अपन पेट भर लेंगे। और एक ये कहता है कि अरे गुच्छे क्यों तोड़ रहे हो, एक एक करके जामुन को तोड़ो, खाना तो पेट भर, वहीं वहीं बैठ जाएंगे, एक एक तोड़ लेंगे। हाँ ठीक है। और एक कहता है अरे क्यों मेहनत कर रहे हो भाई,
ये जमीन में इतनी सारी जामुन डली हुई हैं, आप उनको उठा उठा के खा लो। अब बताओ, ये 6 प्रकार के जीवों के 6 प्रकार के भाव हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? देखो, क्रिया हो रही है एक जामुन खाने की, लेकिन भाव कैसे हो रहे हैं 6 व्यक्तियों के? अलग 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 अलग, है ना? तो ये जो कारमाण वर्गणाएं हैं, जो कर्म रूप एक्टिव हो जाती हैं, अभी तो डेड हैं, लेकिन जैसे ही तुमने उस पेड़ के काटने के भाव किए, मतलब भाव हुए क्रूर, और वो क्रूर कारमाण वर्गणाएं हैं, वो क्रूर रूप परिणत होकर तुम्हारे आत्मा के साथ चिपक गई। दूसरे वाले व्यक्ति के थोड़े कम भाव थे तो वो चिपक गई, तीसरे वाले व्यक्ति के थोड़े कम भाव थे वो चिपक गई, चौथे वाले व्यक्ति के कम भाव थे वो चिपक गई। मतलब एक के कारमाण वर्गणा इतनी, एक के इतनी, एक के इतनी, एक के इतनी, एक के इतनी और एक के इतनी। आई बात समझ में? इनको बोलते हैं कारमाण वर्गणाएं, जो कि अपने भाव का निमित्त पाकर चिपकती हैं। चलो ठीक है, चिपक गई, अब चिपक गई हूं पाकर, स्वयं चिपकती हैं, वो स्वयं एक्टिव हो जाती है ना, बटन चालू करते ट्यूबलाइट जल जाती ना, ऐसे ही जैसे तुम भाव करोगे और कारमाण वर्गणाएं चिपक जाएंगी। अब देखो सुनना, आखिर ये करती क्या है, इनका काम क्या है कि ये चलो ठीक है चिपक गई तो चिपक गई, हमें क्या लेना देना। देखो इनसे क्या होता है अभिजीत, जब ये चिपक जाती है ना, तो ये ऐसे नहीं चिपकी, आपने भाव किए थे ना, तो आपको कष्ट देने के लिए चिपकी है। तो आप क्या होगा कि वो चिपकने के कारण ऐसे आप रोज भाव कर रहे हो, नाना प्रकार के भाव कर रहे हो, पंचेंद्रिय भोग विषयक्ति के भाव कर रहे हो, सब चिपकती जा रही है, चिपकती जा रही है, चिपकती जा रही है, चिपकती जा रही है। अब जब आपका अंत होगा और आपको नई पर्याय मिलेगी, तो उन कारमाण वर्गणाओं का निमित्त पाके आपने कितना पुण्यो पाप, आपने कितने भाव अच्छे और बुरे, आपने कितने संयोग और वियोग सब किए, सबका एक लेखा जोखा हो गया, पॉइंट बाई पॉइंट। उसके हिसाब से यह निर्णय लिया गया कि हमें गरीब बनना है कि हमें अमीर बनना है, हमें गरीब घर में, हमें भिखारी बनना है कि पैसे वाला बनना है, हमें बुद्धिमान बनना है कि हमें अल्पज्ञ बनना है, हमें गोरा बनना है कि हमें काला बनना है, हमें नीच गोत्र में पैदा होना है कि हमें उच्च गोत्र में पैदा होना है। हमारा ज्ञान इतना है कि एक बार पढ़े में याद हो जाए या पढ़ पढ़ के पढ़ा हो जाओ तो भी याद नहीं हो। ये सबका निर्णय कौन करती हैं? वो वर्गणाएं जो तुमने भाव करके बांधी थी, कारमाण वर्गणाएं। आई बात समझ में? तो आज जो हमारे भाव और भाव हो रहे हैं और जो हमें संसाधन मिल रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, हम दुखी या सुखी हैं, ये सब में वो कारमाण वर्गणाएं निमित्त होती हैं जो आत्मा के साथ चिपक गई थी। और सोचो, उनका संबंध ऐसा है, उनका संबंध ऐसा है, उनकी गति ऐसी है कि जैसे चींटी गुड़ में चिपकती है, रेत में नहीं चिपकती, ऐसे ये कर्म आत्मा में चिपकते हैं, शरीर में नहीं चिपकते। इस शरीर को कितने ही नहला लो, कितने ही धुला लो, कितने ही डिटॉल से साफ कर लो, और कितने ही आप पर्याय बदल लो, है ना, पर्याय बदल लो, इधर से त्रियंच में जाओगे, त्रियंच से निगोत में जाओगे, फिर देव बन जाओगे, नारकी बन जाओगे, शरीर तो छूट जाएगा। जो आत्मा से चिपकी है वो केवल साथ में जाएंगी। तो कुछ समझ में आया कि ये कारमाण वर्गणाएं हैं, ये जो क्या है, मतलब ये सब जो संसाधन भाव हर प्रकार के परिणाम, ये सब उनके कारण से हो रहे हैं। तो क्या जो कारमाण वर्गणाएं हमारे मन का निमित्त पाकर, हमारे भावों का निमित्त पाकर कर्म रूप परिणमित होती हैं, उनको कारमाण वर्गणाएं कहते हैं। आई बात समझ में? तो आज हमारे लिए भाषा वर्गणा और आज हमारे लिए मनोवर्गणा और कारमाण वर्गणा समझ में आया कि नहीं? आई बात समझ में? सबको आया कि नहीं? कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? हाँ, आप भाव करना बंद कर दो, वो एक्टिव होना बंद हो जाएंगे। मुझे ये बताओ, आप जाओ और एक कमरे में बैठ जाओ, ट्यूबलाइट चालू हो जाए, ट्यूबलाइट चालू हो जाए, ट्यूबलाइट चालू हो जाए, हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? स्विच ऑन करना पड़ेगा, है ना?
तो ये कार्बन वर्गणाएं जब चिपकती हैं तो ऑटोमेटिक ऐसा स्विच लगा हुआ है आपके भावों का कि ये ऑटोमेटिक चिपक जाती है। अभी जब हम कभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की क्लास लेंगे तो पंडित टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार में इसका इतना अच्छा निरूपण किया है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी, बिल्कुल आंखें खुल जाएंगी कि ये कैसे काम करती है। एक भोजन का कौर हम पेट में डालते हैं, वो आंख रूप परिणमित हो जाता है, वो चेहरे रूप परिणमित हो जाता है, वो हार्ट रूप परिणमित हो जाता है, वो किडनी रूप परिणमित हो जाए तो वो ब्लड रूप परिणमित हो जाता है, वो हड्डी रूप परिणमित हो जाता है। ऐसे ही हमारे भावों का निमित्त पाकर कार्माण वर्गणाएं आठों कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं और अपना अपना हिस्सा ले लेती हैं। भाव एक किए और परिणमित हो गई आठों में, और उनका फल आठों ही देंगी। 8 कर्म बताए ना, आठों ही देंगी। ऐसा इनका स्वभाव है। जैसे हमारे भोजन का स्वभाव हमारे शरीर पूरा आकार परिणाम करना है, ऐसे इन कार्माण वर्गणाओं का स्वभाव ऐसा है कि ये बनती हुई तो एक आएंगी कि अरे हमने भाव किए और कार्माण वर्गणाएं आई, लेकिन वो आके हमारे 8 कर्म रूप परिणमित हो जाएंगी। ऐसा उनका स्वभाव है। अपना स्वभाव है ना, है सर, हर व्यक्ति का अपना पर्सनली स्वभाव है ना, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव है। ये कौन सा सामान्य गुण है? जो वस्तु जिस गुण के कारण जानी जाती है उसको क्या कहते हैं? हाँ, प्रमेयत्व गुण कहते हैं, तभी तो वो वस्तु का नाम है। ऐसे इन कार्माण वर्गणाओं का ये गुण है, ये स्वरूप है। आई बात समझ में? तो देखो, आज हमारी मनोवर्गणा और कार्माण वर्गणा हुई। अभी अपने पास 7 मिनट है। अपने बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। हम एक बार क्वेश्चन बोलते हैं और कुछ डाउट होगा तो अपन समझते जाएंगे। ठीक है, अपन सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो, स्कंद के कितने भेद हैं? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्माण वर्गणा इत्यादि 22, कहीं पर 23 भी मिलते हैं। ठीक है ना। और आहार वर्गणा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद है ना, स्कंद मतलब वर्गणा, औदारिक, व्यक्रियक, आहारक, इन 3 शरीर और श्वास उच्छ्वास रूप परिणमन करता है, उसे आहार वर्गणा कहते हैं। ये कल पढ़ चुके हैं अपन, कोई डाउट नहीं। अब तेजस वर्गणा कहते हैं, जो पुद्गल स्कंद तेजस शरीर को बनता है उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। आई बात समझ में? ये पढ़ चुके हैं अपन कि तेजस शरीर कैसा बनता है, कैसा दिखता है, क्या करता है, कांति देता है, हमारे लिए तेज उत्पन्न करता है, वो तेजस वर्गणा। भाषा वर्गणा, जो पुद्गल स्कंद वर्गणा शब्द रूप से परिणमित होता है उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। मैंने बता चुका कैसे शब्द बनते हैं, कल बताया था कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी होते ही से ये यहां पे एक ऐसा हलन चलन होता है, वो भाषा रूपी तत्व उनको ऐसा घुमाता है इधर से उधर तक कि वो आपके कान पटल के आके मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं ऐसा शब्द बन जाता है और आपको समझ में आ जाता है। मैंने माइक का उदाहरण दिया था, ठक 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 की आवाज आई तो ये जो साउंड वहां से निकला और आपके रूप परिणमित हो गया। ये पुद्गल परमाणु है ना, उसको बोलते हैं भाषा वर्गणा। मनोवर्गणा, जिस पुद्गल स्कंद वर्गणा से अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन की रचना होती है उसे मनोवर्गणा कहते हैं। समझा चुका मैंने, बता चुका मैं, याद है ना, सब याद रखना, ये शब्द याद रखना। कार्माण वर्गणा, जो पुद्गल स्कंद वर्गणा कार्माण शरीर वर्गणा बनता है उसे कार्माण वर्गणा कहते हैं। थोड़ी सी शब्द कठिन है, कोई बात नहीं, मैंने हिंदी में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि जो कर्म रूप परिणमित होती हैं वे वर्गणाएं कर्म रूप बनती है ना। जो पुद्गल स्कंद से कार्माण शरीर वर्गणा बनता है उसे कार्माण वर्गणा कहते हैं। शरीर कितने होते हैं? औदारिक, व्यक्रियक, आहारक, तेजस और कार्माण। ठीक है ना। अब देखो, औदारिक शरीर किसे कहते हैं? मैंने बताया था मनुष्य और त्रियंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर बोलते हैं। अपन ने ऊपर पढ़ चुके हैं ना
किन किन को? त्रियंच और मनुष्यों के कौन सा शरीर होता है? औदारिक। और उस औदारिक शरीर को कौन सी वर्गणाएं निमित्त होती हैं? आहार वर्गणाएं निमित्त होती हैं। तो अगर दो क्वेश्चन हो गए अपने, एक तो मनुष्य और त्रियंचों के औदारिक शरीर को बनाने में आहार वर्गणाएं निमित्त होती हैं। किस किसके? मनुष्य और त्रियंच। तो औदारिक शरीर किसे कहते हैं? मनुष्य और त्रियंच के स्थूल शरीर को। देखो क्या होता है, स्थूल मतलब होता है जो आंखों से दिखाई देता है, और सूक्ष्म वो होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। कभी आप स्कूल गए तो आपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र सुना होगा। उसका क्या काम रहता है? छोटी से छोटी वस्तु को बड़े रूप में दिखाना। तो वो सूक्ष्म है ना। और स्थूल क्या होता है? बड़ा। हमारा शरीर, चैत्यालय, माइक, पुस्तकें, सब स्थूल। तो मनुष्य और त्रियंच के स्थूल मतलब दिखाई देने वाले शरीर को बनाने में औदारिक शरीर कहलाता है। पेज पलटिए। वैक्रियक शरीर जो छोटी बड़ी पृथक पृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे। मैंने बताया था वैक्रियक शरीर क्या करता है? जैसे देव और नारकियों के, ये एक देवी का स्वरूप बना लेगा, ये एक राक्षस का शरीर बना लेगा, ये एक पेड़ का शरीर बना लेगा, ये पौधे का शरीर बना लेगा, अरे ये पुस्तक का शरीर बना लेगा, अरे ये खंबे का शरीर बना लेगा, अरे ये एक राक्षसनी का शरीर बना लेगा, कभी कभी ये विमान का शरीर बना लेगा, कभी कभी ये चैत्यालय का शरीर बना लेगा, कभी कभी नाना प्रकार के जितने भी आप अपने वैक्रिया ज्ञान से शरीर सोच सकते, अवतार बना लेगा, सेम टू कॉपी। ये सब वैक्रियक शरीर कहलाता है। और एक वैक्रियक ये होता है कि जो अपने शरीर को चाकू बना लेगा, तलवार बना लेगा, हथियार बना लेगा, मारने की लाठी बना लेगा, AK-47 बना लेगा, नाना प्रकार के यंत्र बना लेगा। इसको बोलते हैं वैक्रियक शरीर। आपने क्ले मिट्टी देखी? क्ले बच्चे खेलते हैं, क्या होता है उससे? नाना प्रकार के यंत्र बना लिए जाते हैं। तो समझ लो कि ये जो वैक्रियक शरीर है वो क्ले मिट्टी की तरह रहता है। बस क्ले मिट्टी पुद्गल होती है और इस वैक्रियक शरीर के साथ जीव रहता है। तो जीव जैसे भाव करता है कि मैं स्त्री बन जाऊं तो वह स्त्री रूप परिणमित हो जाता है, मैं खम्मा बन जाऊं तो खम्बे रूप परिणमित हो जाता है। यह कहलाता है वैक्रियक शरीर। तो जो छोटी बड़ी पृथक 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 अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। अब बताओ वैक्रियक शरीर को बनाने में कौन सी वर्गणाएं निमित्त होती हैं? और हां, नहीं सही बोले आप। वैक्रियक शरीर को कौन सी वर्गणाएं? आहार वर्गणाएं निमित्त होती हैं। और कौन से जीवों के पाए जाता है ये वैक्रियक शरीर? देव और नारकियों के। बस देव और नारकियों के, ठीक है। ऐसे देव और नारकियों के वैक्रियक शरीर कहते हैं। आहारक शरीर, आहारक रिद्धिधारी छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि को तथ्यों के संबंध में कोई शंका होने पर अथवा जिनालय आदि की वंदना करने के लिए मस्तक से एक हाथ प्रमाण स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार जो पुतला निकलता है उसको आहारक शरीर कहते हैं। छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज का शरीर, मुझे ये बताओ औदारिक शरीर है कि आहारक शरीर है? औदारिक शरीर है, बहुत अच्छे। और आहारक शरीर कौन सा है? हां, जो शरीर बाहर निकलेगा ना, जो शरीर बाहर निकलेगा वो कौन सा है? आहारक। और उनका मूल शरीर कौन सा है? औदारिक, ठीक है ना। और वो जो बाहर निकला जो शरीर है उसके आत्म प्रदेश, उसका संबंध, उनका संयोग किससे रहता है? इस औदारिक शरीर से रहता है। वो अपनी अलग क्रिया नहीं करता, वो जो कुछ करेगा वो ये सोचेगा, ये बोलेगा, तब वो करेगा। मतलब एज इट इज आपका एक रिमोट कंट्रोल रूपी, आपका रिमोट ऐसा वस्तु बना दिया आपने, ऐसे एक पुद्गल परमाणु रूप
जिसको हम आहारक शरीर बोलते हैं, कि वो आपके अनुसार काम कर रहा है। तो मुनिराज उसके लिए छठवें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज, जब उनको शंका समाधान कुछ होता है तो वो बड़े मुनिराजों के पास जाते हैं और शंका का समाधान करते हैं। और कभी कभी चैत्यालयों के दर्शन करने के लिए भाव होते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये केवल छठवें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराजों के लिए ही होता है और समस्त छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के लिए नहीं होता है, किसी किसी मुनिराजों के लिए होता है। आई बात समझे? उसको बोलते हैं आहारक शरीर। और वो कैसा होता है? स्वच्छ, सफेद और सप्त धातु रहित। आई बात? कैसा सप्त धातु? क्या ये जितनी प्रकार की भी धातु है ना, इन धातुओं से, जैसे हमारे शरीर में सप्त धातु है हर प्रकार का। कभी कहते हैं ना कि आयरन की कमी हो गई, डॉक्टर बोलते हैं ना आयरन की कमी हो गई, तो क्या सरिये खा लूं उससे आयरन हो जाएगा? अरे बोले वो सरी, वो आयरन नहीं, ये एक दूसरे प्रकार की धातु है। ऐसे सप्त धातु से वो शरीर अलग रहता है। तेजस शरीर, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीरों में कांति उत्पन्न करने वाले शरीर को तेजस कहते हैं, है ना, तेजस शरीर कहते हैं। कौन कौन से शरीर में? औदारिक किन किन के पाया जाता है? हाँ, वैक्रियक शरीर किन किन के पाया जाता है? और आहारक शरीर किन के पाया जाता है? हाँ, इन तीनों शरीरों में जो कांति को उत्पन्न करता है उसको तेजस शरीर कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब कार्माण शरीर, 8 कर्मों के समूह को कार्माण शरीर कहते हैं। कौन से? 8 कर्मों के शरीर को। अब देखो एक बात मैं अभी बात बता रहा हूं, बस 1 मिनट लूंगा। ये वाला नीचे का क्वेश्चन 35वें नंबर का कल करेंगे अपन। 8 कर्मों के समूह को कार्माण शरीर कहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि इसमें कौन कौन से जीव आ गए? निगोदी आ गए कि नहीं? एक इंद्रिय आए कि नहीं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सेनी, असेनी, नरक गति के जीव, देवगति के जीव, मनुष्य गति के जीव, स्त्री, पुरुष, नपुंसक। कौन बचा? कोई बचा? मतलब यह कार्माण वर्गणा इतनी खतरनाक है कि यह, और वर्गणाएं तो किसी किसी में जाती हैं, लेकिन कार्माण वर्गणाएं निगोद अवस्था से लेके किसी को भी पीछा नहीं छोड़ती, इतनी खतरनाक है। कौन सी वर्गणाएं? कार्माण वर्गणाएं, क्योंकि वो 8 कर्म रूप परिणमित होती हैं। तो कहा 8 कर्मों के समूह को कार्माण शरीर कहते हैं। अब वो चाहे शरीर किसी का भी हो। तो आज हमने ये 34 क्वेश्चन तक किए। 35वां क्वेश्चन, किन किन जीवों में एक साथ कितनी वर्गणाएं हो सकती हैं, कितने शरीर हो सकते हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा कल करेंगे। कल का भी सब्जेक्ट बहुत सरल है, ठीक है? ठीक, आज इतना ही। सहजानंदी शोध स्वरूप